तुम्हारी बड़ी स्टार बचपन की दोस्त, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने कहा था कि अगर तुम इजहार करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहने के लिए मान जाएगी। 10 साल की हिचकिचाहट के बाद तुमने आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन मैसेज भेजने के उसी पल तुम पूरी तरह से दृढ़ होकर एक बहुत ऊंची इमारत पर खड़े थे। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के तुमने छलांग लगा दी और एक अंतहीन खाई में गिर गए। आखिरकार मौत तुम्हारे लिए बहुत पहले ही शून्य बेअसर हो चुकी थी, क्योंकि तुम किसी शराब की तरह 25 अगस्त के दिन में ही फंसकर रह गए थे। आज तक तुम इसे पूरे 2,99,999 बार दोहरा चुके हो। तुम्हारी आत्मा पहले ही थक चुकी है, जब तुम्हारा शरीर तेजी से नीचे गिर रहा था और चकनाचूर होने ही वाला था। तुम्हारे हाथ में कसकर पकड़ा हुआ मोबाइल फोन अचानक इस पल अजीब तरह से कांपने, वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर साफ साफ 3 शब्द दिखाई दे रहे थे, तुम कहां हो। इस अनपेक्षित मैसेज ने तुम्हारे मुर्दा हो चुके दिल में एक हलचल सी पैदा कर दी। लगभग 3 लाख बार के टाइम लूप में तुमने अनगिनत बार अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ मजाक और हंसी ही मिली थी। लेकिन इस बार उसने अचानक तुमसे पूछा कि आखिर तुम कहां हो। लेकिन अब इसका क्या फायदा। अब तुम्हारे पास परवाह करने का समय नहीं बचा था, क्योंकि तुम्हारा शरीर बस अब ठंडी जमीन से टकराकर उसी में मिल जाने वाला था। तुम कहां हो। तुमने हताशा भरी एक कड्ढावी मुस्कान के साथ सोचा, मैं नर्क में हूं, इस पिंजरे में कैद। पता नहीं कितनी देर तक तुम उस अंधेरे में डूबे रहे। अलार्म की वही जानी पहचानी आवाज ने फिर से तुम्हारी यादों को चीर दिया। तुमने आंखें बंद किए हुए ही आदत के अनुसार अपना हाथ बढ़ाया इस मनहूस अलार्म को बंद करने के लिए। इस कभी ना खत्म होने वाले लूप की वजह से तुम इस अलार्म को समय से पहले कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। हर रोज सुबह ठीक 6 बजे नींद से जगा दिया जाना। एक समय तुम्हें शक होने लगा था कि क्या यही पूरी जिंदगी है। सच में समझ नहीं आता कि शुरुआत में तुमने खुद ही क्यों यह अलार्म सेट करके अपने लिए यह हमेशा की यातना चुन ली थी, जिसने तुम्हारे लिए एक सुकून की नींद सोना भी एक सपना बना दिया था। हालांकि आज जब तुमने अपना हाथ बढ़ाया तो वह अचानक हवा में ही रुक गया, क्योंकि तुम्हारी उंगलियों ने न तो बेड साइड टेबल को छुआ और न ही उस ठंडे मोबाइल फोन को। यह कैसे संभव है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। आंख बंद करके भी किए जा सकने वाले इस काम को तुमने लगभग 3 लाख बार दोहराया था। इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तुमने घबराहट में अपनी आंखें खोली और झटके से बिस्तर पर बैठ गए। लेकिन तुम्हारे सामने के नजारे ने एक ही पल में तुम्हारी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तुम एकदम सफेद और आंखों में चुभने वाले अस्पताल के एक वार्ड में थे। उस पल तुम्हें लगा जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन ही रुक गई हो। तुमने पागलों की तरह अपना मोबाइल उठाया। समय सुबह के 6 ही बज रहे थे, लेकिन तारीख वाले हिस्से में साफ साफ लिखा था 26 अगस्त 2023। पल भर में जैसे 800 सालों से रुके हुए आंसू किसी टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। तुम आखिरकार बच निकले। तुम सच में उस पिंजरे से आजाद हो गए। तुम उस अंतहीन नर्क से भाग निकले जिसने तुम्हारी आत्मा को लगभग 1000 सालों से कैद कर रखा था। लेकिन तुम्हारे दिल की गहराइयों में तुम्हें अभी भी डर था कि कहीं आज का दिन भी किसी नए चक्र लूप की शुरुआत तो नहीं। तभी तुम आखिरकार शांत हुए और तुमने देखा कि बिस्तर के पास कोई सिर रखकर लेटा हुआ है। वह सोता हुआ चेहरा जिसे तुमने अपनी रग रग में बसा लिया था, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त सू वान वान थी। इस समय वह किसी बुरे सपने में फंसी हुई थी। उसकी भौहें सिकुद्दी हुई थीं और वह बहुत तकलीफ में लग रही थी। उसने सपने में देखा कि तुम एक बार फिर मर गए हो, और इस बार खून ने उसकी आंखों के सामने सब कुछ लाल कर दिया था। निराशा ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। हाँ, फिर से मर गए हो, क्योंकि तुम्हारे सामने मौजूद सू वान वान एक खूनी यादों वाली पुनर्जन्म, रिबॉर्न लेने वाली इंसान थी। हाई स्कूल के दौरान उसे एक टैलेंट स्काउट ने खोजा था और सभी मुश्किलों को पार करते हुए वह एक बहुत मशहूर स्टार बन गई थी। लेकिन उसी समय से तुम दोनों की दुनिया एक दूसरे से दूर होती गई और फिर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। पिछले जीवन का 25 अगस्त 2023 वो काला दिन था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। उसने बस अपनी शूटिंग खत्म ही की थी और वह तुम्हें एक बहुत बद्धा सरप्राइज देने के लिए खुशी खुशी अपने शहर लौट रही थी। लेकिन उसके इंतजार का नतीजा तुम्हारी ठंडी लाश और एक ऊंची इमारत से गिरकर तुम्हारी मौत की खबर थी। उस दिन के बाद से उसकी दुनिया के सारे रंग छिन गए और सब कुछ खामोश और बेजान हो गया। भले ही कैमरे के सामने वह कोई भी बन सकती थी, उसकी एक्टिंग शानदार थी और भावनाओं से भरपूर थी, लेकिन कैमरे के पीछे वह बस एक चलती फिरती लाश थी, एकदम ठंडी और भावहीन। सिर्फ तुम्हारी कब्र के सामने ही वह अपना हर मुखौटा उतारकर अपने आप से बातें किया करती थी। 10 साल बाद वह आखिरकार ऑस्कर के सबसे ऊंचे मंच पर खड़ी थी, लेकिन उसकी अवार्ड स्पीच ने पूरी दुनिया का दिल तोड़ दिया था। मैंने अपने प्यार से वादा किया था कि मैं दुनिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी। अब मैंने वो कर दिखाया है और आखिरकार अब मैं उससे मिलने जा सकती हूं। उसी रात वह खूबसूरत डिजाइनर कपड़े पहने हुए सबकी नजरों के सामने एक ऊंची जगह से बेझिझक कूद गई। लेकिन जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह 10 साल पीछे आ चुकी है। उसने 25 अगस्त 2023 को पुनर्जन्म लिया था। यह वही दिन था जब पिछले जीवन में तुम्हारी मौत हुई थी।
किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। हालांकि इससे पहले कि वह पुनर्जन्म के सदमे से बाहर आ पाती, तुम्हारा इजहार कन्फेशन वाला मैसेज किसी मौत के पैगाम की तरह उसकी स्क्रीन पर आ गया। वान वान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सू वान वान का दिल बैठ गया। एक बहुत ही बुरी अनहोनी का एहसास उसे घेरने लगा। उसने कांपते हाथों से टाइप करके पूछा कि तुम कहां हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। स्क्रीन की उस खामोशी ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। सू वान वान बुरी तरह घबरा गई थी। उसे डर था कि तुम एक बार फिर उसकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। वह पागलों की तरह उस सेंचुरी बिल्डिंग से बाहर भागी जहां वह थी, और बिना कुछ परवाह किए उस अंधेरी रात में तुम्हें ढूंढने लगी। और फिर उसी बिल्डिंग के गेट पर उसने वो परछाई देखी जिसने उसका दिल तोड़ दिया। तुम वहां शांति से लेटे हुए थे। हालांकि तुम बेहोश थे, लेकिन चमत्कारिक रूप से तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। सू वान वान तुरंत बेहोश तुम्हें अस्पताल लेकर आई और एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुई, जब तक कि वह पूरी तरह से थक कर गहरी नींद में नहीं सो गई। अचानक सू वान वान को लगा कि किसी ने धीरे से उसके सिर को छुआ है। इस जाने पहचाने एहसास ने उसे तुरंत उसके बुरे सपने से जगा दिया। जागने के बाद सू वान वान ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसकी नजर तुम्हारी उन जगी हुई लेकिन उलझन भरी आंखों से मिली। उसी पल सू वान वान के अंदर दबी हुई पूरे 10 साल की तकलीफ और तुम्हारी याद आखिरकार एक साथ फूट पड़ी। आंसुओं ने तुरंत उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। तुम अभी भी जिंदा हो, तुम सच में जिंदा हो। वह झटके से तुम्हारी बाहों में आ गिरी और तुम्हें इतनी जोर से गले लगा लिया जैसे वह तुम्हें अपनी रगों और हड्डियों में बसा लेना चाहती हो, जैसे किसी खोए हुए बच्चे को आखिरकार अपना घर मिल गया हो। लेकिन तुम उसके इस अचानक से टूट कर रोने पर पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि तुम्हारी यादों में वो बिंदास लड़की जो तुम्हारे सामने खुद को ब्रदर वॉन कहती थी, उसका ऐसा कमजोर और दिल तो ढनने वाला रूप तुमने पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हें नहीं पता था कि वह कौन सा अतीत रो रही है। तुमने बस यही सोचा कि वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तुमने बिना सोचे समझे उसे गले से लगा लिया और उसकी कांपती हुई पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगे। रो क्यों रही हो? ये तो उस ब्रदर वान जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मैं बिल्कुल ठीक तो हूं, मत रो, अच्छे बच्चे। सच तो यह है कि तुम भी जोर जोर से रोना चाहते थे। उन मनहूस 3 लाख बार के लूप में तुमने उसे न जाने कितनी बार प्रपोज किया था। तुमने अनगिनत बार साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया था। उसने कहा था कि वह पूरी दुनिया घूमना चाहती है। तुमने मुस्कुराकर हां कहा, लेकिन अगले दिन सब कुछ फिर से शून्य हो गया। उसने कहा कि वह डिज्नीलैंड जाना चाहती है। तुमने प्यार से हामी भरी, लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ छिन गया। उसने यहां तक कि तुम्हारे लिए एक बेटी की मां बनने का सपना भी देखा था, और तुम बस आंसू भरी आंखों से हां कह सके थे। उसने तुम्हारे लिए कितने ही खूबसूरत भविष्य के सपने बुने थे, और तुमने उन सब पर हामी भरी थी। लेकिन तुम्हारे लिए ये सारे वादे बस ऐसे झूठ थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे, क्योंकि पिछले दिन तुम दोनों के बीच कितना भी प्यार क्यों ना रहा हो, अगले दिन वह तुम्हें पूरी तरह भूल जाती थी। अगले दिन सब कुछ फिर से जीरो हो जाता था। तुम हमेशा उसी जगह पर खाडीरे एक अजनबी बनकर रह जाते थे। तुम उसे वह उम्र भर का साथ और बुढ़ापे तक का प्यार कभी दे ही नहीं सकते थे। इस तरह की बेबसी और निराशा हजारों सुइयों की तरह बार बार तुम्हारे उस दिल को छलनी कर रही थी जो पहले से ही टूटकर बिखर चुका था। तुमने अपना सिर गहराई से उसके बालों में छिपा लिया और उस जानी पहचानी पर अजनबी सी खुशबू को महसूस करने लगे। तुम उसके कान के पास आए और अपनी जिंदगी भर का सारा प्यार समेटकर धीरे से फुसफुसाए, वान वान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसके रोने की आवाज बहुत तेज थी और तुम्हारा इजहार बहुत ही धीमा, जो आंसुओं में डूब गया। सू वान वान, जिसने वो ठीक से नहीं सुना, आखिरकार उसने आंसुओं से भीगा अपना मासूम सा चेहरा ऊपर उठाया। सू वान वान की भावनाएं अब काफी हद तक शांत हो चुकी थीं। उसने अचानक तुम्हें पीछे धकेला और जबरदस्ती अपना एक रुतबा बनाते हुए अपनी बद्धी बद्धी खूबसूरत आंखों को गोल करके तुम्हें झूठे गुस्से से देखने लगी। तुम लगते हो किसी औरत की तरह। तुम्हारा ब्रदर वान बिल्कुल नहीं रोया, बस मेरी आंख में कोई ईंट का टुकड़ा चला गया था, समझे? हाँ हाँ हाँ, तुम जो कहो सब सही है। तुमने प्यार से मुस्कुराते हुए एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और आदत के अनुसार सू वान वान के सिर के बालों को सहलाया। लेकिन सू वान वान ने बड़ी तेजी से यह महसूस कर लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ तो अजीब था। उसके पिछले जीवन की यादों में तुम तो बस उसके पीछे पीछे घूमने वाले लड्डा के थे, एक ऐसा छोटा लड्डा जो हमेशा उसके पीछे रहता था और जिसे उसकी हिफाजत की जरूरत थी। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सीधा सादा और शर्मीला था, यहां तक कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा हीन भावना भी था। तुम्हें पूरी तरह से ब्रदरवान के सहारे की जरूरत होती थी, इसी वजह से उसका यह ब्रदरवान निकनेम पड़ा था। लेकिन अब तुम्हारी आंखों में वो गहराई और तजुर्बा दिख रहा था जो उसकी समझ से बाहर था। अब तुम वो सीधे सादे लड़के नहीं रहे थे, बल्कि तुम बहुत शांत और कॉन्फिडेंट बन गए थे, यहां तक कि तुमने खुद से उसका सिर सहलाने और उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की थी। क्या कल रात की बेहोशी में गिरने से इसका दिमाग खुल गया है? नहीं, मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार फिर से अच्छे से चेकअप करवाना होगा। यह कहते हुए सुवानवान बाहर की तरफ भागने ही वाली थी कि तुमने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। मुझे अपने शरीर के बारे में अच्छे से पता है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। तो फिर तुम कल रात सेंचुरी बिल्डिंग के गेट पर क्यों लेटे हुए थे, वो भी इतनी शांति से, जैसे मर ही गए हो?
मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुम वहां से गुजर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। सू वान वान की बातों से तुम्हारी भौहें अचानक से गुदस गईं। सेंचुरी बिल्डिंग का गेट, लेकिन कल रात तुम तो एक बहुत ऊंची इमारत से कूदे थे। फिर तुम आराम से उस बिल्डिंग के गेट पर कैसे लेटे हुए थे? तुमने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, इसलिए तुमने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। वैसे भी तुम्हारे साथ पहले ही इतनी सारी अजीबोगरीब चीजें हो चुकी थी, तो एक और सही। लेकिन आखिरकार तुम सू वान वान की जिद के आगे हार गए और उसने जबरदस्ती तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाया। चेकअप के नतीजों से पता चला कि तुम्हारा शरीर एकदम स्वस्थ था और तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें सू वान वान के चेहरे पर एक हल्की सी निराशा दिखाई दी। तुम खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और तुमने उससे पूछा, मेरे दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, ये जानकर तुम निराश क्यों लग रही हो? हाँ, मुझे लगा था कि बेहोश होकर गिरने से शायद तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और तुम थोड़े स्मार्ट हो जाओगे। ये तो सच में अफसोस की बात है। हालांकि तुम्हारे चेहरे पर झल्लाहट थी, लेकिन तुम्हारे होंठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उन 3 लाख लूप ने तुम्हें बिल्कुल सुन्न कर दिया था। केवल सू वान वान के साथ होने पर ही तुम्हें महसूस होता था कि तुम एक जिंदा इंसान हो। अरे देखो, क्या वो मशहूर स्टार सू वान वान नहीं है? उसके पास वो आदमी कौन है? वो थोड़ा हैंडसम लग रहा है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? जल्दी फोटो खींचो, जल्दी जल्दी। अस्पताल में बहुत से लोग थे और बातें हो रही थी। जब तुम और सू वान वान अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ नजरें और कैमरे चुपके से तुम दोनों की तरफ घूम गए। तब सू वान वान को अचानक एहसास हुआ कि वो अपना सनग्लासेस और मास्क पहनना भूल गई थी। तुम और वह अभी भी कॉलेज में पीएच रहे थे, लेकिन वह हाई स्कूल में ही रातों रात बहुत मशहूर हो चुकी थी। इन कुछ सालों में सू वान वान एक बहुत ही लोकप्रिय सेकंड टियर एक्ट्रेस बन चुकी थी, जिसे युवा लोग आसानी से पहचान लेते थे। तुमने भी उन लोगों का उंगली उठाना और इशारा करना नोटिस कर लिया था। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया और तुमने बिना सोचे समझे उससे दूरी बनानी चाहिए। तुम एक अजनबी होने का नाटक करना चाहते थे, क्योंकि सू वान वान अपनी स्टार वाली पहचान की परवाह किसी भी और इंसान से ज्यादा करती थी। उसने तुम्हें बहुत ही गंभीरता से एक वादा किया था, भविष्य में मैं दुनिया की सबसे मशहूर एक्ट्रेस बनूंगी। और इसी के लिए सू वान वान जीत तोड़िए मेहनत कर रही थी। और उन लंबे समय के पुनर्जन्मों लूप के दौरान तुम बहुत पहले ही एक बात समझ चुके थे, किसी से प्यार करने का मतलब उसे अपने हाथों में कसकर बांधना नहीं है, बल्कि उसे वो सब करने देना है जो वह करना चाहती है। इसीलिए अगर सू वान वान इस समय केवल शांति से एक स्टार बने रहना चाहती थी, तो तुम उसके पीछे हटने के लिए तैयार थे। हालांकि जैसे ही तुमने पीछे हटने की कोशिश की, सू वान वान ने बड़ी तेजी से तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसने अपना सिर हल्का सा तिरछा किया। उसकी चमकती आंखें तुम्हें सीधे घूर रही थी और उसने धीमी आवाज में पूछा, पागल, कल रात तुमने मुझे जो मैसेज भेजा था वो तुम्हारे दिल की बात थी या तुम किसी भावना में बह गए थे? यह सुनकर तुम्हारा दिल जोर से धड़का और तब तुम्हें समझ आया कि वह किस बारे में पूछ रही है। तुम एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर कहा, अगर तुम अभी इसे स्वीकार कर सकती हो तो वो मेरे दिल की बात है, और अगर तुम नहीं चाहती। तुम्हारी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तुम्हारी आवाज अचानक रुक गई, क्योंकि तुम पूरी तरह से हैरान रह गए थे। सू वान वान ने बहुत ही दबंग अंदाज में अचानक तुम्हारी बांह अपनी तरफ खींच ली। उसने तुम्हारी बांह को कसकर अपनी गर्म बाहों में जकड़ लिया। फिर उन राहगीरों की तरफ देखकर, जो पहले से ही हक्के बक्के खड़े थे, उसने एक शानदार मुस्कान बिखेरी और जोर से ऐलान किया, मैं तुम सबको एक बहुत बद्दी खबर दे रही हूं। मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इस पल तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। क्या यह वही सू वान वान थी जो पब्लिक इमेज को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानती थी और तुम्हारे साथ बाहर जाते समय हमेशा छुप छुप कर चलती थी? यहां तक कि उन 3 लाख लूप्स में भी तुमने उसका ऐसा पागलपन कभी नहीं देखा था। तुम अभी भी बेवकूफों की तरह वहां खड्डे क्या कर रहे हो? क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि वे तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री बना लें? भागो। चेहरे पर मुस्कान लिए सू वान वान का रंग अचानक गंभीर हो गया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और पागलों की तरह बाहर की ओर भागने लगी। और वो लोग जो तुम्हारी तरह ही अपनी जगह पर बुत बन गए थे, उन्हें भी आखिरकार होश आ गया। इस चौंकाने वाली खबर को पाकर वे सभी कानों को चुभने वाली चीखें मारते हुए अपने मोबाइल फोन उठाकर पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागने लगे। लेकिन जब वे अस्पताल के मेन गेट से बाहर भागे, तो वे हैरान रह गए, क्योंकि सामने की सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ थी और तुम दोनों का वहां नामो निशान तक नहीं था। जल्द ही मशहूर एक्ट्रेस सू वान वान के अफेयर का खुलासा। सू वान वान और रहस्यमय आदमी एक साथ अस्पताल गए। सू वान वान के गर्भवती होने और गर्भपात की अफवाह, लड़के की पहचान बनी रहस्य जैसी खबरें फैलने लगी। जब तुम और सू वान वान एक छोटी सी गली में छिपकर हाँफ रहे थे और तुमने अपना फोन निकालकर वीबो देखा, तुम दोनों के बारे में कई हॉट सर्च बिजली की रफ्तार से वीबो के टॉप 50 में आ चुके थे। सू वान वान लंबी लंबी सांसें लेते हुए बड़े गर्व के साथ तुम्हारी बांह थपथपा रही थी। उसने बड़े घमंड से दिखावा करते हुए कहा, देखा, तुम्हारे ब्रदर वन की पॉपुलैरिटी 2.5 मिनट से भी कम समय में इतने सारे हॉट सर्च ब्लास्ट कर दिए। तुमने प्यार से उसका सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, मेरा ब्रदर वन दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन ब्रदर वन, क्या तुम पहले अपनी मैनेजर का फोन उठाना चाहोगी? सू वान वान का ध्यान तब अपनी फोन की स्क्रीन पर गया, जहां एक कॉल पागलों की तरह फ्लैश हो रही थी। कॉलर आईडी पर लिखा था, सिस्टर लिंग। सू वान वान के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने थोड़े कांपते हाथों से कॉल उठाई और खतरे से खेलते हुए स्पीकर भी ऑन कर दिया। उसने बहुत ही नर्म और मीठी आवाज में कहा, हेलो हेलो, तुम्हारे ताऊ का सू वान वान, तुमने फिर से ये क्या तमाशा खलता कर दिया है? क्या तुमने ये कहकर छुट्टी नहीं ली थी कि तुम झोंघाई शहर अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हो? फिर ये हॉट सर्च क्या है? सू वान वान के चेहरे को शर्म से लाल होते देखकर तुम खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ये लड़की अभी भी अपनी मैनेजर से इतना डरती थी। तुमने मुस्कुराते हुए पास जाकर कहा, सिस्टर लिंग, पति से मिलने आना भी तो रिश्तेदारों से मिलना ही माना जाना चाहिए, है ना? पति? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने शादी कब कर ली? सू वान वान एक पल के लिए चुप हो गई और उसने तुम्हें बहुत गहराई से देखा। फिर उसने फोन पर एक एक शब्द जोर देकर कहा, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मैं ठीक 1 घंटे बाद शादी करने जा रही हूं। ठीक है सिस्टर लिंग, बाकी बातें बाद में, मुझे अभी कुछ काम है, मैं फोन रख रही हूं, बाय। ये कहकर उसने बिजली की रफ्तार से फोन काट दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। ये सब उसने एक ही सांस में कर डाला। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ दी,
अपने माथे का ठंडा पसीना पहुंचा और मुड़कर तुम्हें घूरने लगी। तुम्हारा फैमिली रजिस्टर, आईडी प्रूफ तुम्हारे हॉस्टल में है क्या? क्यों? तुम उसकी इन हरकतों से पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम्हें क्या लगा मैं अभी उनके साथ कोई मजाक कर रही थी? आज का वीबो पूरी तरह से उबल रहा था। मशहूर एक्ट्रेस सू वानवान की एक अनजान आदमी के साथ अस्पताल में ली गई तस्वीरों ने पूरे इंटरनेट पर बम की तरह धमाका कर दिया था। इसने हजारों लहरें पैदा कर दी थी। वह इंडस्ट्री में लगभग जीरो स्कैंडल वाली एक बेदाग छवि वाली एक्ट्रेस थी। इसलिए आज जैसे ही यह खबर बाहर आई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करने वाले हर इंसान के होश उड्डी-डिडी-एच गए थे। और इस समय जोंघाई शहर के मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के गेट पर तुम और सू वानवान, इन दोनों ट्रेंडिंग किरदारों ने अभी अभी अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी। अपना मास्क और चश्मा उतारने के बाद सू वानवान ने किसी बच्चे की तरह अपने हाथ में वो लाल किताब, मैरिज सर्टिफिकेट, ऊंची उठा रखी थी। उसने जैसे कोई खजाना पा लिया हो, वो उस लाल किताब को सूरज की रोशनी में रखकर उसे बार बार पलटकर देख रही थी। और आखिर में उसे सीने से लगाकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। हे भगवान, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। तुम भी हंस पड़े। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लूप से बाहर निकलने के बाद वह इतनी एक्टिव बन जाएगी। वो सू वानवान, जो हमेशा अपने फैंस और पॉपुलैरिटी की इतनी परवाह करती थी, आज उसने न सिर्फ अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया, बल्कि तुम्हें सीधे शादी करने के लिए खींच लाई। इस बात से तुम्हें थोड़ा सा अफसोस महसूस हुआ। 3 लाख लूप्स से गुजरने के बाद तुम्हें लगा था कि अब तुम्हें ज्यादा पहल करनी चाहिए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि सू वानवान तुम्हारी सोच से भी 10,000 गुना ज्यादा आगे निकलेगी। ये ठीक नहीं है। तुम्हारे दिल में कुछ हलचल हुई और तुम भी अचानक उसके करीब गए और अपनी आवाज धीमी करते हुए बोले, ब्रदर वान, अब सर्टिफिकेट तो मिल गया है, तो आगे का क्या प्लान है? तुमने फैसला किया कि अब तुम पहल करोगे और उसे एक असली डेट पर चलने के लिए पूछोगे। लेकिन इस समय सू वानवान बड्डी तेजी से अपना वीबो एडिट कर रही थी। तुम्हारा सवाल सुनकर उसने बिना सिर उठाए कहा, प्लान है अपनी जान बचाकर भागने का, और जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है, तुम खुद मेरा वीबो जाकर देख लो। तुमने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और सू वानवान का वीबो प्रोफाइल खोला। वहां पिन की हुई एक पोस्ट साफ साफ दिखाई दी। मैंने देखा कि इंटरनेट पर कुछ अफवाहें उड़ी-डिडी रही हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं ये क्लियर कर दूं कि वो कोई बकवास अफवाह नहीं है। पोस्ट करने का समय आंखों में चुभने वाले तरीके से बता रहा था, 1 मिनट पहले। और उसके साथ जुड्डी तस्वीर में वो 2 एकदम लाल और ताजा मैरिज सर्टिफिकेट थे। तुम्हें अचानक शक होने लगा कि इस लड़की को आज सच में कोई बहुत बद्दा झटका लगा है। आज वो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो गई थी। और इस समय सू वानवान अजीब तरीके से अपने मुंह में ही कुछ बदबदा रही थी। तुमने पास जाकर सुना तो पता चला कि वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 4, 3, 2। उल्टी गिनती खत्म होते ही उसके हाथ में मौजूद फोन की रिंगटोन ऐसे बजी जैसे उसने हवा को चीर दिया हो। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर दिख रहा था। सू वानवान ने एक लंबी सांस ली और कांपते हाथों से कॉल पिक कर ली। सू वानवान, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे अभी के अभी सब कुछ समझाओ, और अगर इस बार तुमने मेरा फोन काटा तो मैं चाकू लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें जान से मार डालूंगी। भले ही स्पीकर ऑनेस्ट नहीं था, फिर भी सिस्टर लिंक की कानों के पर्दे फाड़ी देने वाली चीख साफ साफ तुम्हारे कानों तक पहुंच रही थी। सू वानवान ने फोन को अपने कान से काफी दूर पकड़ा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, क्या हुआ? मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रजिस्टर कर ली है। क्या मैंने आपको 1 घंटे पहले बताया नहीं था? सू वानवान, तुम्हारे ताऊ का। तुम तुम सच में मुझे जीते जी मार डालोगी। मैंने अभी तुम्हारे लिए एक पीआर टीम ढूंढकर पब्लिक स्टेटमेंट तैयार करवाया था। वो छपा भी नहीं था कि तुमने पीछे मुद्दकर एक और नया धमाका कर दिया। तुमने कंपनी के पीठ पीछे इतना बड़ा रायता फैला दिया है। क्या तुम्हें पता भी है कि इसका तुम्हारे और कंपनी के लिए कितना भयंकर अंजाम होगा? सू वानवान, मुझे सच सच बताओ, आखिर वो आदमी कौन है? क्या वो किसी अमीर खानदान का लड़का है? तुमने ऐसे अचानक शादी क्यों कर ली? सू वानवान ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे से बोली, वो कोई अमीरजादा नहीं है और ये हमारी अचानक हुई शादी भी नहीं है। मैंने सच में इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा है। हाँ, उसने सच में इसके बारे में बहुत लंबे समय तक सोचा था। इतना लंबा जो एक पूरी जिंदगी के पार जाता था। बहुत लंबे समय तक सोचा था? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सिस्टर लिंक की आवाज फिर से टूटने की कगार पर पहुंच गई। फोन के उस पार काफी देर तक सन्नाटा रहा। फिर सिस्टर लिंक ने आखिरकार अपने गुस्से को दबाया और एकदम ठंडी आवाज में कहा, सू वानवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। हालांकि मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुमने कंपनी के साथ एक गुलामी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। तुमने बिना इजाजत के इतना बद्धा बखेदा खद्दा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी को तुमसे आसमान छूने वाली पेनल्टी मांगने का पूरा हक है, और कंपनी के बड़े बॉस अभी मीटिंग में इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। पेनल्टी शब्द ने बर्फ के ठंडे पानी की तरह सू वानवान को तुरंत होश में ला दिया। उसका दिल बैठ गया। सब खत्म हो गया। वो अभी अभी भावनाओं में बह गई थी और उसका सारा ध्यान बस अपने पागल के साथ शादी करने पर था। वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और उस भारी भरकम जुर्माने के बारे में तो पूरी तरह भूल ही गई थी। पिछले जन्म में तुम्हारी मौत के बाद वह 1 साल तक खामोश रही और फिर उसने इंडस्ट्री छोड़ दचकर अकेले काम करना शुरू कर दिया था, और उसकी मैनेजर तब भी सिस्टर लिंग ही थी। शायद 10 साल तक अकेले अपनी मर्जी से काम करने की आदत की वजह से इस जन्म में वो सच में इस बात को भूल गई थी। लेकिन अब वो सिर्फ कंपनी के लिए काम करने वाली एक एक्ट्रेस थी। इतनी बड़ी मुसीबत खद्दी करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे सच में पैसे भरने पड़ेंगे। खत्म। इस बार तो सच में सब खत्म हो गया। अभी वो पिछले जन्म वाली करोड़ों की मालकिन, बेस्ट एक्ट्रेस नहीं थी। उसके हाथ में मौजूद सेविंग्स शायद उस जुर्माने का एक छोटा सा हिस्सा चुकाने के लिए भी काफी नहीं होंगे। सिस्टर लिंग,
क्या आप मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकती हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे पैसे ना देने पड़े? सू वान वान की आवाज में मिन्नतें भरी थी, जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। पैसे ना देने पड़े? ठीक है, लेकिन तभी जब तुम किसी तरह इस पूरे विवाद को दबाने का कोई तरीका निकाल सको। कंपनी के बॉस, जो खून चूसने वाले वैम्पायर हैं, क्या तुम उनकी फितरत नहीं जानती? जब तक तुम बाजी नहीं पलट देती, तब तक कोई चांस नहीं। सू वान वान अचानक एक हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह पूरी तरह से मुरझा गई। सिस्टर लिंक की आवाज बहुत तेज थी और उन्होंने अभी जो भी कहा था वो सब तुमने एकदम साफ साफ सुना था। उसे इस तरह हताश और उदास देखकर तुम समझ गए कि यह लॉर्ड एज की अभी सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने में लगी थी और अंजाम के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। तुमने बेबसी में एक लंबी सांस छोड़ दी, उसके हाथ से झटके में फोन ले लिया और फिर फोन पर गंभीर आवाज में कहा, हेलो सिस्टर लिंग, मैं सू वान वान का पति बोल रहा हूं। सच कहूं तो मेरे पास एक प्लान है जिससे शायद वान वान इस मुसीबत से बाहर आ सकती है, लेकिन इसके लिए सिस्टर लिंग आपको कंपनी से बात करके थोड़ा जोर लगाना होगा। तुम्हारे इतना कहते ही फोन के दोनों तरफ मौजूद दोनों औरतें पल भर के लिए सुन्न रह गईं। सू वान वान मन ही मन सोचने लगी, तुम तो इस इंडस्ट्री के बाहर के इंसान हो, तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जब एक गोल्ड मेडल मैनेजर सिस्टर लिंग के भी हाथ बंधे हुए हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास कोई प्लान है? सू वान वान ने तुरंत अपने कान खड़ी ढीढ़ी कर ली, बिल्कुल एक ऐसे खरगोश की तरह जो अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो। तुमने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, प्यार से उसके कान खींचे और फिर फोन लेकर थोड़ी दूर चले गए। लेकिन सू वान वान का जिद्दी गुस्सा भी तुरंत बाहर आ गया। वो ब्रदर वॉन थी, तुम तो बस उसके छोटे भाई जैसे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि चेला अपने बॉस के पीठ पीछे सीक्रेट बातें करे? नतीजा ये हुआ कि जब वो तेज चलती तो तुम भी तेज चलते, जब वो धीरे होती तुम भी धीरे हो जाते। तुम बिल्कुल एक बिल्ली के साथ खेलने जैसा कर रहे थे और उसे कुछ भी सुनने नहीं दे रहे थे। आखिर में सू वान वान ने गुस्से से जमीन पर पैर पटके और जोर से चिल्लाई, पागल, मेरे लिए स्पीकर ऑन करो। तुमने सच में ईमानदारी से स्पीकर ऑन कर दिया। सू वान वान तुरंत खुश हो गई और सोचने लगी कि यह पागल आखिरकार अपनी बॉस से डरता ही है, आखिरकार उसे चुपचाप मुझे अपनी बातें सुनने देनी ही पड़ी। लेकिन अगले ही पल फोन से सिस्टर लिंग का भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। मैं तुम्हारे पति से जरूरी बात कर रही हूं, तुम यहां से दफा हो जाओ, चुप कर बातें मत सुनना, वरना मैं सच में तुम्हें काट डालूंगी। यह सुनकर सू वान वान बेचारी सी बनकर जमीन पर बैठ गई और उंगली से जमीन पर गोल गोल घुमाते हुए तुम्हें कोसने लगी। कमीना, इस पागल ने इस बार मेरी शिकायत करना सीख लिया है। सू वान वान को सफलतापूर्वक चुप कराने के बाद तुमने शांति से स्पीकर बंद किया, एक तरफ जाकर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो मोटा मोटा प्लान यही है। पता नहीं सिस्टर लिंग आपको क्या लगता है, क्या ये काम करेगा?